अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब और आप सबकी तैयारी वगैरह कैसी चल रही है। आज हम एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। चाइना एज अ राइजिंग पावर वर्सेस द यूएस लीड वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और साथ ही हम आपके साथ एक अनाउंसमेंट भी शेयर कर रहे हैं जिसपे हमने सुपर ऐसे वर्कशॉप रखी हुई है जो कि इंशाल्लाह 10 जनवरी से स्टार्ट हो रही है और क्लासेस की टाइमिंग रात 9 बजे और जो उनकी फीस है जस्ट और जस्ट ओनली 2000 है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। पहले तो हमने वर्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट देखना है कि वर्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। कह रहा है इफ रिफर टू डोमिनेट वैल्यूज एंड रूल्स नॉर्म्स, क्या वैसे ये होनी चाहिए। और इफ डिफाइन द टर्म ऑफ द ग्लोबल गवर्नेंस, ये ग्लोबल गवर्नेंस को डिफाइन करता है। और एक गिव अ शेप टू द सब्सटेंस इंटरनेशनल सोसाइटी गिवन एट द टाइम। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारी जो है वर्ड ऑर्डर का। और साथ हमारे पास आ रहा है कि वर्ड ऑर्डर की पावर किस तरह से आ जाती है। ये थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। रूल्स में क्या है, ग्रेट पावर में क्या आ जाता है वर्ड ऑर्डर। एक तो वीक स्टेट्स टेक्स वर्ड ऑर्डर, और डिसक्वालिफाइड इमरजेंसी पावर ब्रेक जिसमें वर्ड और एक ऑर्डर आ जाता है यहाँ पर। तो ऑटोमेटिकली की एक नया आ जाता है जिसमें क्या है, पर्स प्रेशराइज अल्टरनेटिव प्रिंसिपल टू कंफर्म देयर डिस्ट्रक्शंस परफॉर्मेंस के हवाले से। ये हमें पता लग गया यहाँ से कि वर्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। फिर हमारे पास सारे यूएसए एज अ राइजिंग हेजमनी पोस्ट 1945 से वर्ड ऑर्डर किस तरह से आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू यूएसए इम्पैक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ड ऑर्डर। और उसके साथ साथ क्या यूएसए के जितने अलायंस थे 1945 से लेकर उनका एक वर्ड ऑर्डर आया था। लेकिन चाइना ने राइजिंग पावर कब किया, लेट 1917 से लेकर। उसमें चाइना स्टेट टू द रिफॉर्म टू ओपनिंग आफ्टर डीलिंग एक्सपेंसिंग। और 21st सेंचुरी में इट हैज डिसाइड टू वेदर ही लिव टू द यूएसए लीड्स वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएटिंग टू द न्यू ऑर्डर ऑफ द इवन आवर टेक इट के हवाले से। चाइना ने इसी तरह से क्या किया, अपनी ग्रोइंग पावर की। अब उसमें यहाँ पर है क्या कि डेविड्स टू चाइना विल कम बिकम स्टेक होल्डर्स टू डिस्टिफाइड पावर के हवाले से। उसमें हमने अगर लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखेंगे, द राइज ऑफ चाइना डज नॉट हैव ट्रेजिक जो है वो हेजमनी ट्रांजिशन के हवाले से, ठीक है। और जो है जॉन मर्शन के हवाले से क्या कहना चाह रहा है कि यूएस लीडरशिप बेस्ड ऑन नॉर्म्स ऑफ द नॉन डिस्क्रिमिनेशन मार्केटिंग ओपन के हवाले से। फिर अदर यहाँ पर अगर हम देखें इनको मजीद डिस्कस करेंगे तो अदर यूएसए की तरफ क्या है कि चाइना में हैव और होल अंडरलाइंग टू रूल्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। और चाइना को थ्रेट्स यहाँ पर कौन कौन से हैं, अगर हम चाइना के थ्रेट्स की यहाँ पर बात करें तो यूएसए हैज हेडिंग टू द एजेंट ऑफ द प्रिवेंट चाइना फ्रॉम राइजिंग राइटफुल प्लेसेस। चाइना काउंटर तो चैलेंजेस ऑफ द यूएसए बॉर्डर किस तरह लेकर आ रहा है। एक तो मोनो डिक्टोरियन के हवाले जिसमें चाइना इज लुकिंग फॉरवर्ड स्टेबल शेपर ऑफ द इन्फ्लुएंस, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। इसमें शंघाई कॉरपोरेशन आ रही, ठीक है। और इनके अलावा जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के हवाले से उनकी समिट्स हुई थी यहाँ पर। उनके अलावा अदर हमारे पास क्या आ रहा है, चाइना डिमांड फॉर द जो है वो कैपिटल शेयर विद वांटिंग राइट ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर के हवाले से। और आफ्टर गैंग टू द स्टेटस ऑफ 2015 बेंचिंग जो है वो मोर ग्लोबल इकोनॉमिक से। एट द ग्रुप ऑफ G20 मीटिंग 2010 चाइना प्रपोज टू रिबिलियंस वांटिंग स्टेट ऑफ द IMF इन अकॉर्डिंग विद द इकोनॉमिक स्ट्रेस के हवाले से यहाँ पर ये चीज़ें सारी थी। और इसी तरह चाइना क्या बन गया, एक वो बन गया क्या कहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर ख्याल से। उसमें रीजनल कम्प्रेसिव पार्टनरशिप के थ्रू यूएसए को लीड कर रहा था TTP के थ्रू, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट उन्होंने कुछ लगाए हुए थे यहाँ पर। देन हमारे पास आ जाता है यहाँ पर जो है कुछ पोजिशंस।